आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संयुक्त मोर्चा का भारत बंद का आह्वान का खास असर झरिया के बलियापुर में देखने को मिला, जहां विपक्षी दलों ने मोर्चा संभालते हुए बलियापुर चौक को चारों ओर से घेराबंदी कर बीच में बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान बलियापुर क्षेत्र के तमाम दुकानें बंद रही। साथ ही साथ बंदी की वजह से ट्रक, हाईवा एवं अन्य वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। दोपहिया वाहन हालांकि चलते रहे हैं। मौके पर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार महतो, किसान नेता कांग्रेस ने कहा कि किसानों के विरुद्ध जारी 3 काले कानून के खिलाफ आज पूरे देश में 300 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसी संदर्भ में हम सभी संयुक्त मोर्चा भारत बंद का समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान विरोधी पारित नियम में झूठ और फरेबी की सरकार किसान हित में नहीं है। मंडी व्यवस्था खत्म की जा रही है जो संगठन द्वारा जारी होती है, जिसमें न्यूनतम दर लागू संगठन द्वारा की जाती है। ऐसे में खाद्यान्न की दर को कौन लागू करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उपस्थित पहले रेट तय करना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं कहीं भी फसल बेचने की बात कर रहे हैं, जिस पर पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी। सालाना किसानों को 6,000 रुपए देना भी बेईमानी साबित हो रही है। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। आज पूरा भारत बंद है। ये झूठी फरेबी सरकार, मोदी सरकार जो 3 काला कानून, किसान विरोधी काला कानून जो पारित किए हैं, उसके विरोध में पूरा देश आज की किसान का 300 संगठनों ने आज पूरा देश को बंद किया। उसी क्रम में हम लोग भी किसानों के समर्थन में पूरे संयुक्त मोर्चा की ओर से हम लोग बलियापुर पूरी तरह से जाम किए हुए हैं। भारत बंद को सफल बनाना है। सबसे बड़ी बात है जो 3 काला कानून है वो तीनों किसानों के हित में नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो गोदाम सिस्टम है, मंडी व्यवस्था है, बोल रही है सरकार की मंडी व्यवस्था को हम खत्म कर दिए। अच्छा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाने से जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्राइस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फिक्स किया जाता है, जो किसानों का दाल का हो, धान का हो, चाहे गेहूं का हो, सरकार जो एमएसपी को खत्म कर दे रही है। तो एमएसपी यदि खत्म हो जाएगी तो उसका रेट कौन तय करेगा? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों का, उसका रेट कौन तय करेगा? मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं, कानून को बदलना वर्तमान में जरूरी है। तो जब एमएसपी खत्म हो जाएगा तो क्या अंबानी और अडानी तय करेंगे कि हम धान का क्या रेट होना चाहिए, दाल का रेट क्या होना चाहिए, गेहूं का क्या रेट होना चाहिए? तो हम लोग मांग करते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है एमएसपी रहना चाहिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों का वो रहना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, बोल रही है कि नहीं, एक पूंजीपति आएगा आपका खेत और जमीन को आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि आप धान कितना में बेचोगे, गेहूं कितना में बेचोगे, पहले ही बताओ, उपज होने से पहले ही। और औने पौने कौड़ी के दाम में वो लोग फिर हम लोग किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश में है मोदी सरकार। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या जरूरत है? किसान का तो ऐसे ही आप मदद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उसका जमीन छीनने के लिए आप नया नया कानून पारित कर रहे हैं। ये जो तीनों काला कानून है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और एक तरफ सरकार कहती है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं अपना फसल को। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहले कोई पाबंदी थी? मोदी जी बताइए, आप कहाँ पाबंदी थी? लोग अपना फसल को कहीं भी किसी भी सरकार में बेचते, सरकारी संस्था में बेच सकते थे, नहीं तो प्राइवेट में बेच सकते थे, कोई तो पाबंदी नहीं थी। बोले हम फ्री कर देते। नया क्या किए आप? सालाना 6,000 रुपया देने की भी बात कर रहे हैं मोदी की। अरे वो 6,000 4,000 की बात छोड़िए, जब आपका जमीन ही नहीं रहेगा, सरकार की संवैधानिक संस्था ही नहीं रहेगी, तो 6,000 और 4,000 से किसानों का क्या होने वाला है? हम लोग पुरानी जो किसान स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं लागू कर रही है मोदी सरकार? किसान हित में किसानों का ऋण क्यों नहीं माफ कर रही है? तो मोदी सरकार किसान विरोधी है,
एक तरफ सरकार से आने से पहले 6 साल पहले क्या कहा करते थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी। बलियापुर प्रखंड एक किसान बहुल क्षेत्र है। अब हम लोग यहाँ सैकड़ों में खड़े हैं किसान, पूछिए किसकी आय दोगुनी हुई है किसानी फसल से। बंद का क्या कुछ असर नजर आ रहा है? पूरा बंद, बलियापुर पूरा बंद है। और बंद का हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मासास माले, कांग्रेस की ओर से पूरा बंद सफल है। परिचय दीजिए अपना। संजय कुमार महतो, किसान कांग्रेस